अमेरिका में डंकी के जरिए हजारों युवाओं को भेजकर यानी मेक्सिको की द्वार पार करवाकर हजारों युवाओं को अमेरिका में एंट्री करवाकर लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले जो एजेंट हैं उनके ऊपर जो ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर उसने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। ईडी की टीमों ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली यहाँ के 13 ठिकानों पर छापेमारी की और 13-14 टीमें जो ईडी की थी वो इन सभी जगहों पर लगी और इस छापेमारी में 300 किलो चांदी, 6 किलो सोना, 2 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए और साथ में बहुत सारे जो संपत्तियों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं और बहुत सारे मोबाइल हैं, वो भी ईडी की टीम ने जब्त किए हैं। यानी कि हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, करनाल और पिहोवा, यमुनानगर इन जगहों पर ईडी की टीमों ने छापेमारी की। इसी तरह से जालंधर में, पंजाब के जालंधर में रीचा ट्रेवल्स उस पर छापेमारी हुई है। दिल्ली में सुल्तान मुल्तानी है, तरुण खोसला है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की है और ये सभी लोग यानी एक एजेंट के रूप में कार्य करते थे और बच्चों को, युवाओं को विदेश में भेजते थे, अमेरिका में डंकी के जरिए भेजते थे। जब इनकी इन युवाओं से डील होती थी, बातचीत होती थी, तब तो ये कहते थे कि कानूनी तरीके से हम आपको अमेरिका भेजेंगे, जहाज में बिठाकर सीधा अमेरिका उतारेंगे और इस राशि इसके लिए 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए तक इन लोगों ने वसूल किए हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। और उसके बाद जब सारा डील हो जाती थी तब फिर ये यानी डंकी के जरिए मेक्सिको और ग्वाटेमाला और बहुत सारे रास्तों से होकर फिर अमेरिका में एंट्री करवाते थे। स्टार्टिंग बात होती थी जब कहते थे कि सीधा जहाज में बैठेंगे, आपको जंगल पार नहीं करना पड़ेगा और नदी पार नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में उसी रास्ते से भेजते थे। अब हुआ क्या है, इस मामले में छापेमारी क्यों हुई है? दरअसल जो ट्रंप ने 20 जनवरी को सत्ता संभाली थी, पहला आदेश किया उन्होंने कि जो डंकी से एंट्री अमेरिका में है वो बंद हो जाएगी और जो अमेरिका में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो फरवरी में इंडिया में 330 लोगों को लेकर जो अमेरिका की जो सेना का जो सैन्य कार्गो विमान है वो लेकर आया था, तो वो जो 330 लोग आए थे उसके बाद तो हजारों लोग आ चुके हैं। तो उन लोगों से पूछताछ की गई, आप अमेरिका कैसे गए थे और किसके थ्रू गए थे? तो उन लोगों ने इन एजेंटों के नाम लिए थे। तो फिर उसके बाद इन एजेंटों से ये ईडी की टीम ने पूछताछ शुरू की है, आईबी की टीमें भी साथ रही हैं। इस मामले में 5 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि ईडी पहले ही संपत्ति है वो कुर्क कर चुकी है। उसमें व्यवसायिक जमीन है, कृषि योग्य जमीन है, दूसरी प्रॉपर्टी है वो कुर्क की जा चुकी है। और अब जो ये गिरफ्तारी है, ये जो ईडी की टीम ने जो छापेमारी हुई है, अब इसमें 300 किलो चांदी, 6 किलो सोना, 2 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। अब हरियाणा की ही बात करें, हरियाणा में जो पिहोवा एक जगह है और पिहोवा और ये पूरा जो जीटी रोड बेल्ट है ना, यहाँ के हजारों बच्चे अमेरिका गए हुए हैं स्टडी वीजा के जरिए भी और डंकी के जरिए भी। तो पिहोवा में एक मैट्रिक्स स्टडी वीजा सेंटर है, उसके जो संचालक हैं विशाल चावला स्टडी वीजा के जरिए बहुत बच्चों को अमेरिका भेज चुके हैं। लेकिन अब उसके आवास पर भी छापेमारी हुई है। गुरुद्वारा कॉलोनी में जो उसका वहाँ दफ्तर है, साथ में उसका मॉडल टाउन में जो उसका घर है, वहाँ पर ईडी की टीम जैसे पहुँचते ही घर में किसी की एंट्री ना बाहर निकलने दिया, ना किसी को अंदर आने दिया। बाहर गेट पर जो सुरक्षा कर्मी वो तैनात कर दिए, सबकी एंट्री बैन कर दी। कई घंटों तक जो पूछताछ है वो चली, कागज है, छानबीन चली है, बहुत सारे कागज ईडी की टीम ने जो बरामद किए हैं। तो अब वो तो स्टडी वीजा से भेजते थे मैट्रिक्स वाले विशाल चावला। तो क्या जो लोग डंकी से वापस भेजे हैं ट्रंप ने, क्या उन लोगों ने पूछताछ में इनका नाम लिया है? अब ये पड़ताल में सामने आएगा, क्या इन्होंने स्टडी के जरिए डंकी से भेजते थे, क्या उस तरह की भी डील भी करते थे? ये एक तो ये बात है। दूसरी बात है, हरियाणा का एक गाँव है अहर और कुराना, दोनों साथ लगते गाँव है पानीपत जिले के। तो हरियाणा में ये कहते हैं लोग, यदि किसी गाँव से सबसे ज़्यादा बच्चे अमेरिका में गए हुए हैं तो वो गांव है अहर कुराना। यानी इन दोनों गांवों के सबसे ज्यादा बच्चे अमेरिका में डंकी के जरिए गए हैं। आपको इन गांवों में है ना, जवान जो बच्चे हैं वो बहुत कम मिलेंगे। सारे जितने भी जो बेरोजगार थे, जो जवान बच्चे थे जिनको यहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिली, सारे अमेरिका भागे। बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको यहाँ नौकरियां मिल गई थी, वो नौकरियां छोड़ के भी चले गए।
यहाँ तनख्वाह मिलती है लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना, वो भी कई साल के बाद, और वहाँ जाते ही ट्रक चलाते हैं वो 8, 9, 10 लाख रुपए कमाते हैं। इसलिए नौकरी वाले छोड़ छोड़कर इन गाँव के बच्चे अमेरिका पहुँच गए। तो इन्हीं में से अहर गाँव के हैं बलवान शर्मा, भाजपा के नेता हैं, पिछले चुनाव में भाजपा से टिकट भी मांग रहे थे, तो उनके आवास पर भी छापेमारी हुई है। और बलवान शर्मा बहुत बच्चों को अमेरिका भेज चुके हैं। इसी तरह के तरीके से जो कुराना गांव है, कुराना गांव के प्रदीप उर्फ काला, उनके आवास पर छापेमारी हुई है। और साथ में एक पंचायत सेक्रेटरी है अभी खरखोदा में, और उनका नाम है प्रवीण फोर्ड, वो खेल कोटे से भर्ती हुए थे। तो प्रवीण है वो प्रदीप के साथ काम करते हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स है, तो उनके आवास पर भी छापेमारी हुई है। और इन जो कुराना गांव के जो प्रदीप उर्फ काला है, अहर गांव के बलवान शर्मा हैं, और जो प्रवीण फोर्ड हैं, इनके आवास पर भी घंटों छापेमारी ईडी की टीमों ने की है। और इसी तरीके से दिल्ली में जो सुल्तान मुल्तानी है, तरुण खोसला हैं, और जो जालंधर में रीचा ट्रेवल्स हैं, और इसके अलावा यमुनानगर में साहिल सैनी हैं, उनके आवास पर भी छापेमारी हुई है। यानी कि घंटों तक छापेमारी की हुई है, और इस छापे में बहुत बड़ी राशि बरामद ईडी की टीमों ने की है। अब ये मामला बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि इस जो डंकी के जरिए भेजने वालों में बहुत लोग शामिल थे। यानी कि मैं बहुत सारे ऐसे गांव में गए, और बहुत मैंने ऐसे गांव की वीडियो भी बनाई है कि जहां वो गांव खाली हो चुके हैं, और उस गांव में बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं, और उस गांव के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो भी डंकी के जरिए अमेरिका जा चुकी हैं। तो मैंने ये भी देखा कई रिपोर्ट्स में, ये बातें उस समय की जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे उससे पहले, और उन गाँव में भी दफ्तर खुल चुके हैं, यानी कि अमेरिका भेजने के गाँव में दफ्तर। मैं हैरान रह गया। और एक गाँव में गया, उस गांव में 1000 से ज्यादा बच्चे उस गांव के अमेरिका जा चुके थे, और उस गांव में 4-5 ऐसे ऑफिस थे जिसमें कि यूएसए वीजा, टूरिस्ट वीजा, ऊपर तो टूरिस्ट वीजा लिखते हैं, लेकिन बातचीत में डंकी जाना तो सारे डंकी के जरिए भेजते हैं। तो ये हाल है। तो करोड़ों अरबों रुपए, लाखों रुपए इन लोगों ने जो कमाए हैं, अब ईडी की उन पर जो पैनी निगाहें हो गई हैं। अब ईडी और आईबी की टीम भी कई जगहों पर साथ रही, उन्होंने छापेमारी शुरू कर दी है। दो तरफा मार होने वाली है। एक तो ट्रंप ने उधर सबकी एंट्री बंद कर दी है, जो लोग वहां जेलों में थे किसी की असाइलम एक्सेप्ट नहीं हो रही है, मैक्सिमम लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है। 2 दिन पहले ही वहां की जो गृह मंत्री हैं, आपकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी, उन्होंने आंकड़ा दिया कि 2.5 मिलियन लोग हम अमेरिका से पिछले 11 महीनों में निकाल चुके हैं, यानी निकालने भी लग रहे हैं, एंट्री बैन हो गई है। और अब जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछताछ के आधार पर किसके जरिए आप गए थे, किस एजेंट के थ्रू गए थे, तो उनसे पूछताछ के बाद ही इन जो 13 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी है। यानी ये वो लोग निशाने पर आ गए हैं जिन लोगों ने लाखों करोड़ रुपए इस धंधे में शामिल होकर कमाए हैं। यानी जो विदेशी सहयोगी हैं उन पर भी निगरानी रहेगी, साथ में जो हवाला कारोबारी हैं और जो एजेंट हैं, दूसरे लेवल के एजेंट हैं, तीसरे लेवल के एजेंट हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। यानी ये धंधा क्या था कि जैसे गांव में भी किसी ने दफ्तर खोल लिया, उसकी किसी बड़े एजेंट से बात होगी, भी मैं आपको केस दूंगा और उसको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, वो अगली पार्टी को देगा, वो उसको 5 लाख, वो अगली पार्टी को देगा, अगली पार्टी गई भी मेरे को 30 लाख दे दे, बाकी कितने में तू सौदा कर ले। यानी इस तरह से कई लेवल का ये धंधा चलता था। तो ईडी की टीम ने जो छापेमारी की है, ये जो 2 नंबर के और 3 नंबर के जो एजेंट थे, दूसरी और तीसरी लेवल के परतों के, तो उन लेवल के एजेंटों पर छापेमारी हुई है। यानी 1 नंबर लेवल के एजेंट तो और बड़े हैं, जो कि डायरेक्ट अमेरिका में और वहां जो मैक्सिको में, ग्वाटेमाला में, वहां जो लोग बैठे हैं जिनकी डील वहां होती थी, तो उनसे जो 2nd और 3rd लेवल के एजेंट है, ये वो लोग थे जिन पर छापेमारी हुई है। यानी बहुत बड़ा अब इनका खुलासा होने वाला है आने वाले दिनों में। ईडी की टीम ने निगाहें पैनी कर दी हैं। तो हरियाणा पंजाब है तो गढ़ बन गया था। यानी कि यहाँ के बहुत सारे गांवों में, गांव के गांव खाली हो गए हैं, जवान बच्चे नहीं मिलेंगे, ऐसे ऐसे गांव हैं। लेकिन अब पिछले 11 महीने से बिल्कुल रोक लगी हुई है, कोई डंकी के जरिए नहीं जा रहा है। अब तो स्टडी वीजा भी बंद कर दिए, टूरिस्ट वीजा भी बंद कर दिए। अब तो ट्रंप ने सब कुछ, सबको मतलब साफ कर देगा, जितने भी इलीगल लोग हैं सबको बाहर निकाल के छोड़ेगा, वो किसी को नहीं बख्शेगा। लेकिन अब जो ये लोग हैं जिनका धंधा भी खत्म हो गया था, अब ईडी की टीम ने इनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। आप देखते थे ना
कि जहां पहले लाइब्रेरी खुलती थी, आज से 5 साल पहले, कोरोना से पहले किसी भी शहर में चले जाओ, यानी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते थे, लाइब्रेरीज होती थी, तो कोरोना के बाद क्या हुआ, वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी थी उनकी जगह जो ये वीज़ा कंसल्टेंसी, यूएसए कंसल्टेंसी और कनाडा कंसल्टेंसी, इंग्लैंड कंसल्टेंसी, इनके दफ्तर खुल गए थे। ये कहने को तो स्टडी वीज़ा थी, लेकिन ये सारे डंकी के जरिए और 2 तरीके से 2 नंबर से अमेरिका में लोगों को भेजते थे। तो इन सब लोगों की अब शामत आने वाली है। अब धीरे धीरे ये दफ्तर जब से ट्रंप आया बंद हो गए हैं, अब दोबारा फिर उनकी जगह जो लाइब्रेरी है, कोचिंग सेंटर, दूसरे दफ्तर हैं वो खुल गए हैं। यानी अब इस पूरे मामले की और बहुत सारी जो परतें खुलेंगी, तो सारी रिपोर्ट आपको पड़ताल टीवी पर मिलेंगी। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।